हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस संध्या के समय में। सभी भक्त बड़े उत्साहित है और अपना हृदय भी प्रकट करना चाह रहे थे काफी समय से। इसीलिए आज हमने यह मीटिंग रखी है ताकि कुछ वरिष्ठ वैष्णव भी हमें अपना आशीर्वचन दे। अ, और आप भक्त भी अपना हृदय प्रकट करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनवाइट करना चाहेंगे हिज ग्रेस मधुआ केशव प्रभु को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरी आवाज आ रही है माता जी? जी प्रभु, इट्स वेरी क्लियर। सभी को हरे कृष्णा। सभी लोग को, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि माता जी के विषय में मैं कुछ बोल पाऊं। मेरी तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ माता जी के विषय में कुछ बोल पाऊं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद है महासुंदरी माता जी का, जो मुझे आज अवसर दिया है कुछ बोलने का, कि मैं माता जी के बाद माता जी के विषय में कुछ बोल सकूं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारी माता जी का साथ जो हमारा मिलन था, जो हमारा स्नेह था माता जी का हम सब के ऊपर, खासकर मेरे ऊपर माता जी का बहुत स्नेह था। माता जी बहुत स्नेह करती थी मुझे। जब भी मुझे मंदिर में मिलती थी तो सबसे पहले पूरे परिवार के बारे में पूछती थी, कैसे हैं घर में सब, आपकी भक्ति कैसी चल रही है, ऐसा अक्सर पूछा करती थी। अक्सर खास करके ये पूछती थी, आप आज आपने जपा किया, कितना जपा किया, कितने कर रहे हो, और आगे आपका क्या प्रचार है। वो बहुत सुंदर मार्गदर्शन मुझे माता जी का मिलता था। राधा गिरधारी मंदिर के, मैं तो कहूंगा महारानी कुंती जैसे, आप सबने अनुमोदन सुन रखा है कमल लोचन प्रभु से, वनमाली महाराज से। अनेकों भक्तों ने अपना अनुमोदन किया था माता जी के प्रति। हम सबके बहुत ही प्रिय खास माता जी थी। हमें दुख तो है कि माता जी का अब एसोसिएशन हमें नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें आप ग्रंथों में मुझे जीवित पाएंगे, उसी तरह आज भी हमारी नजर राधा गिरधारी में माता जी को फूल की सेवा में खोजते रहती है, या फिर नीचे डोनेशन काउंटर में, या फिर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में माता जी को हमारी आंखें खोजते रहती हैं। हमारी ही नहीं, सबकी आंखें खोजते रहती है। पिछले रविवार की बात है, जिस दिन ये प्रोग्राम था श्रद्धांजलि का, उस दिन मैं सोच ही रहा था कि अभी नीचे उतरेंगे तो माता जी मिलेगी और पूछेगी, कैसे हो प्रभु जी। माता जी मुझे मधुआ केशव प्रभु जी नहीं, मुझे आनंद करके बुलाती थी। माता जी अक्सर मेरा नाम ये करते थे, आनंद प्रभु कर बुलाते थे। मुझे अभी अच्छा लगता था, तो मैं माता जी को कभी टोकता नहीं था, माता जी मेरा ये नाम है करके। फिर जब एक दिन महाराज का व्यास पूजा था, तो उस दिन कमल लोचन प्रभु ने कहा था मधुआ केशव, बोला इनका नाम मधुआ केशव है। तब से माता जी मुझे मधुआ केशव करके मुझे बुलाते थे। मेरा माता जी से कैसा है, जब मैं नया एकदम नया ही मैं राधा गिरधारी मंदिर में आया था। ऐसे तो मैं 1994 से मैं कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़ा हूँ। पहले जुहू में था, जुहू के बाद मैं राधा गिरधारी मंदिर में आया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एसोसिएशन मिला मुझे। और मुझे याद है कि मैं पहली बार जब आया था, मंगला आरती में आया था और कुत्ते ने मुझे काट लिया था। तब माता जी ने कहा, पहले पानी से इसे धो, पानी से इसे धो। तब मैं बोले क्या है, मैं बोले मेरे को एक तो दर्द हो रहा था, और मैं बोले कि माता जी क्या हो ये ऐसा मुझे बोल रही कि पानी से धो, पानी से धो। तो मुझे याद था कि ये माता जी तुम, मुझे इतना तो ये हो गया था कि ये जब मुझे दर्द हो रहा था, कुत्ते ने काटा था और माता जी बोल रही थी पानी से धो, पानी से धो, जबकि खून निकल रहा था। तब मुझे वो क्षण याद था मुझे माता जी के साथ। माता जी जब मुझे काटा था तो माता जी कहते थे पानी से धो ना, पानी से धो।
मैं बोलता मुझे, एक तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है और माता जी मुझे डांट क्यों रही है, ऐसा। लेकिन वो डांटना नहीं था, अपना प्रेम व्यक्त कर रही थी, क्योंकि माता जी को किसी का दर्द सहन नहीं होता था। तो बहुत ही सुंदर हमारा संग रहा माता जी के साथ। उसके बाद माता जी के साथ मैं पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जब कासाडीला में लाल गोविंद प्रभु जी की कथा थी, तब माता जी के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तब उसके बाद मैं माता जी के साथ बहुत ही हम लोग का लगाव लग गया था, माता जी के साथ अक्सर बात करना, ये सब करना। उसके बाद अक्सर माता जी हमें मार्गदर्शन देती थी। जब भी मेरी कथा कहीं होती थी या मेरे को कुछ करना होता तो मैं माता जी के पास जाता था कि माता जी ये से है। तो खास करके मुझे अवगत कराती थी कि भाई, अगर आप ये कर रहे हो तो अच्छी तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए, इस तरह से करना चाहिए। और मुझे मालूम था, और मुझे लाल गोविंद प्रभु ने बताया था कि माता जी बहुत वरिष्ठ भक्त है। मैं भी इनके मार्गदर्शन से अपना, इनका संग में रहिए, आपकी भक्ति बहुत आगे बढ़ेगी। तो अक्सर मैं माता जी का, हमारे शिक्षा गुरु लाल गोविंद प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु परम पूज्य वनवाली महाराज जी, परम पूज्य आदेश करते। तो उसके बाद माता जी के साथ मैं, बहुत मेरे पास समय होता था तो माता जी के साथ मैं स्कूल में जाता था प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो वहां मैं कीर्तन करता था माता जी के साथ, मुझे बड़ा आनंद आता था। मैं देखता, मैं यही सोचता था कि माता जी इतना समय कैसे निकाल लेती है कि इतना अच्छा कार्य कर रही है। तो मेरा भी सौभाग्य होता था कि मैं भी जाके वहां से गाड़ी से प्रसाद उतारना और फिर प्रसाद वहां लगाना, फिर माता जी के साथ वहां सभी लोग के साथ कीर्तन करना, वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और माता जी खास करके मेरे को बारंबार बोलती थी, तुम प्रसाद ले लो, प्रभु जी आप प्रसाद ले लो, प्रभु जी प्रसाद ले लो। माता जी मैं ले लूंगा, ले लूंगा। बोले नहीं, खत्म हो जाएगा, तुम आप ले लो अभी। तो कभी कभी मुझे नहीं भी लेना होता तो माता जी बोलते थे, एक काम करो, अभी नया। तो मेरे को खास करके, मेरे को मेरे से बहुत स्नेह था माता जी का मेरे साथ। और अक्सर जब भी मैं कोई नया भक्त लेके जाता था तो इसे आप कुछ ज्ञान दीजिए, नए भक्त है। तो माता जी उसे, ऐसा नहीं है नया भक्त, लेकिन अपना ही पुत्र समझ के उसे बहुत ही सुंदर ज्ञान देते हैं। जैसे हमारे जितेंद्र खैरालिया हमारे प्रभु जी है, तो जब मैं उसको लेकर आया तो मैं माता जी से ही मिला दिया। तो देखिए, मैं मैं इतना, मेरे में योग्यता नहीं थी, लेकिन माता जी ने कहा, हरे कृष्णा। प्रभु जी को बार बार कॉल आ रहा है कोई। हाँ मेरा मालूम नहीं कौन फोन कर रहा है, मालूम नहीं, ऐसे कोई डिस्टर्ब बात हो नहीं, जाता। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। तो मैं जैसे उतरा और जैसे माता जी का परिचय कराया जितेंद्र प्रभु से, तो माता जी ने कहा, आप ये भक्त है? बोले नहीं माता जी, नए भक्त है। तो कहा, आप प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं? प्रभुपाद जी का ये सुनते बोला हाँ। तो बोला, प्रभुपाद जी ने कहा है कि मुझ नहीं रखते हैं इस्कॉन में। तो बहुत सुंदर, अच्छा उनको ज्ञान दिया। दूसरे दिन देखा तो जितेंद्र प्रभु ने अपना जो मुझ था वो निकाल दिया। तो मैं बोला, क्या बात है प्रभु जी? तो बोला, मुझे भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। और मैंने भी माता जी ने कहा, इसी तरह करते रहिए, आपका जीवन अच्छा सुधर जाएगा, और माता जी के संग में रहिए।
इसी तरह ऐसे बहुत सारे अनेक हमारे भक्त हैं जिसके साथ माता जी मैं लेके गया, और माता जी ने बहुत ही अच्छा उपदेश उसे दिया है। मैं अक्सर देखता हूँ माता जी है, महासुंदरी माता जी, दोनों दोनों मिलकर छोटे छोटे बच्चों को सुंदर मार्गदर्शन दिया है। मैं तो यही देख के यही सोचता था कि ये ये बच्चे कितने महान है कि माता जी का क्लास ले रहे हैं। काश मैं भी छोटा होता तो वो क्लास में बैठ पाता, लेकिन अवसर मिला। कभी कभी जब मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ, जब मेरे पास समय होता है तो मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ। बहुत अच्छा माता जी कार्य कर रही है, माँ सुंदरी माता जी। तो अब सिरोदक्षिणी माता जी के बाद माता जी ये कंटिन्यू कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद जी की और महाराज जी की बहुत बड़ी इन पे कृपा है, क्योंकि बिना बिना किसी साधु संत के या भगवान की कृपा से ये कार्य करना असंभव होता है। देखिए हम भी गृहस्थ है, हम अपना समय इतना नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन माता जी इतना अपना अनमोल समय निकाल कर, वो भी एक गृहस्थ है। अभी उनकी शादी अभी अभी तो शादी नई नई शादी हुई है, फिर भी उसमें अपना पूरा समय निकाल कर पूरा अपना कार्य करने के बाद भी अपना समय निकालती है बच्चों के लिए खास करके। मैंने देखा है माता जी हमेशा स्टूडेंट के साथ हमेशा रहती हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। चाहे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो, या नित्य नाटिका हो, या फिर कोई भी कार्य हो राधा गिरधारी में, ये माता जी हमेशा अग्रसर रहती है, हमारी महासुंदरी माता जी। और मैंने अक्सर दोनों को देखा है कि जब एक ही बाइक में साथ में रहते थे और घर से आते थे, और खास करके माता जी कॉलेज में चली जाती थी, और हमारी सिद्धोदक्षानी माता जी मंदिर में आती थी। मैं अक्सर देखता था जब मैं ऊपर मंगला करने के लिए जाता था, जब करता था तब माता जी लेट होती थी तब, लेकिन जब माता जी हमेशा रहती थी तो वहां पे जब करती थी। उसी तरह हमारी महासुंदरी माता जी भी वहां पे मंदिर में जप करती है, या फिर सुबह जप करते हैं। मैं तो इतना जप नहीं कर पाता हूँ सुबह, लेकिन जब भी समय मिलता है तो जब करने के लिए बैठता हूँ तो मैं बोला कम से कम एसोसिएशन मिले किसी का, तो मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ। ये बड़ी एक उपलब्धि है किसी को। देखिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने लिए करते हैं, लेकिन हम अगर किसी को भक्ति में लगाए, यही बड़ी बात है। तो हमारे प्रभुपाद जी हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर किसी का भविष्य सुधारना हो तो उसे कृष्ण भावनामृत संघ में उसे लगाइए। लगा भी देना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम वृक्ष लगा देते हैं, फिर हम उस जब तक उसको सिंचन नहीं करते हैं तब वो वृक्ष बढ़ नहीं पाता है, लेकिन जब हम उसका सिंचन करते हैं तो वो वृक्ष आगे बढ़ता है। उसी तरह माता जी, सभी लोग भक्ति तो सभी लोग दीक्षा भी ले लेते हैं भक्ति करने के बाद में भी, लेकिन उसका सिंचन जैसे नहीं होता है तो भक्ति का पोषण नहीं होता है। तो माता जी बहुत सुंदर कार्य कर रही है, भक्ति का पोषण करवा रही है सभी को। और यह अपना मीरा रोड मंदिर में नहीं, पूरे पूरे जहाँ पे मीडिया है, बहुत बहुत लोग तो विदेश से भी जुड़े हैं। मुझे जितेंद्र प्रभु ने कहा कि विदेश से भी कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ अहमदाबाद से, कुछ सूरत से, कोई, और माता जी जहाँ रहती थी अपना इंदौर से, वहां से भी कुछ बहुत लोग जुड़े हैं। बहुत ही सुंदर कार्य है। अभी मेरे पास तो शब्द नहीं है, और उतना मुझे स्मरण भी नहीं हो रहा है कि माता जी का संग तो इतना बड़ा है कि मैं 2-5 मिनट में या 10 मिनट में मैं कुछ कह पाऊं। लेकिन जो भी था, हमारे माता तुल्य हमारी सिरुदक्षानी माता जी, जिसे मैं राधा गिरधारी में हमारी ये आंखें माता जी को हमेशा ढूंढती रहेगी, ढूंढती है, ढूंढती रहेगी, क्योंकि उनका जो साथ था, शायद ऐसा स्नेह मेरा और किसी से हो पाएगा। अक्सर माता जी का जब भी भेंट होती थी माता जी का, तो खास करके माता जी मुझे ये पूछती थी अगला प्रोग्राम आपका कब है और कैसे प्रोग्राम कर रहे हो, ऐसा पूछती थी। तो माता जी कहती थी ध्यान में रखिएगा, अध्ययन कीजिए, बहुत अच्छा अध्ययन कीजिए, क्योंकि व्यासपीठ में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अध्ययन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं तो इतना अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रभुपाद जी की जो अनमोल उपहार है हम सब के लिए, हम अभागे हैं
खास करके मैं अभागा हूँ, मैं इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन जब भी समय मिलता है तो मैं भागवत से बातें करना पसंद करता हूँ, और इसके लिए करता हूँ मैं अपना उद्धार कर सकूं, औरों का उद्धार कर सकूं। इसके लिए भागवत से प्रेम सबको करना भी चाहिए। प्रभुपाद जी ने मैं जब प्रभुपाद जी का ये जीवन चरित्र पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी रात रात भर जग कर ये ग्रंथों का अनुवाद किया है। देखिए, ये हम सब पूरे वृद्धजीवी लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने इतना अनमोल धरोहर हम सबको दे के गए हैं। कम से कम हम सब जितने भक्त हैं जो सुन रहे हैं, जहां तक मेरे ये पहुंचेगा, उतने लोग को तो कम से कम प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे महाराज जी, अब सब बड़े आचार्य यही कहते हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे तभी भक्त बन पाएंगे। अभी भक्त तो क्या बन पाएंगे, हम लोग मनुष्य बन जाए वही बड़ी बात है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्त तो बनना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन अगर हम मनुष्य बन जाए वो भी एक बड़ी बात है। माता जी बहुत सुंदर कार्य कर रही है, माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी श्री दक्षाणी माता जी को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। और माता जी, आप हमेशा मेरे हृदय में, आप जैसे भगवान कृष्ण के बाद एक भक्त रहता है, उसी तरह आप हमेशा मेरे जीवन में हमेशा याद आते रहेंगे माता जी का। क्योंकि उसकी त्रुटि तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी अभी मैंने देखा उस दिन, तो माता जी का भी वही भाव है। तो मुझे तो अब पार्ट 2 नेक्स्ट जनरेशन के लिए मुझे महासुंदरी माता जी लग रही है, क्योंकि अच्छा प्रचार कर रही है। इसी तरह माता जी को मैं राधा गिरधारी से प्रार्थना करता हूँ, इनको बहुत शक्ति दे। गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूँ, इनको भी बहुत सारी शक्ति दीजिए ताकि औरों का उद्धार कर सके। और कम से कम मैं भी कभी कभी इस ऑनलाइन में जुड़ के मैं भी अपना उद्धार कर सकूं। आप सभी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। माता जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी, महासुंदरी माता जी, आपने मुझे अवसर दिया कुछ कहने का, अपने मुझे पवित्र करने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, अपना बहुत सुंदर रूप से आपने अपना हृदय प्रकट किया। और आपने सही कहा, आप सच में माता जी के अति प्रिय भक्तों में से हैं। वे हमेशा आपके लिए चिंतन करती रहती। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अब मैं हरे कृष्णा। निवेदन करना चाहूंगी अनर्पिता प्रेम माता जी, अनर्पिता प्रेम माता जी से। वे अपना भावपूर्ण स्मृति माता जी के साथ में शेयर करी, और उनके बाद में बाल के माता जी, और फिर उनके बाद में लक्ष्मी काबरा माता जी, और जयश्री माता कृष्णा जी। माता जी, उसके बाद यदि आप, हाँ जितेंद्र प्रभु, यस। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, जस्ट थोड़ा सा। मैं भी चाहता था कि मैं भी आज ही अभी तो बोल दूं। अपनी ना बाद में कहना है। हाँ, अभी कह दूं तो आप बोलेंगे तो अभी भी कह सकता हूँ। अभी आपके इधर आसपास कोई नहीं है तो बोल कोई दीजिए, नहीं है। बोल दीजिए। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। दूसरी जो माता जी बोलने वाले थे उनको बोल, फिर मैं बोल। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक पास में रखिएगा। जो माता जी कहने वाले थे ना, प्रभु जी के बाद में उनको कहने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। अनर्पिता प्रेम माता जी। थैंक यू माँ समझे रहा था। वैसे तो मेरी कोई योग्यता ही नहीं है कि मम्मी के बारे में मैं कुछ बताऊं, क्योंकि मुझे इतना बोलना आता नहीं है। और बताते हैं ना कि जब भी भक्तों का गुण बताने को आता है तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। तो ये पतित लोगों की ऐसी अवस्था है, वो मैं उसमें से एक हूँ। फिर भी मुझे जो भी मेरी मेमोरी याद है मैं बता रही हूँ, क्योंकि माता जी भक्त ही नहीं, वो मेरी फैमिली मेंबर जैसी ही थी। फैमिली मेंबर ही थी और आज तू भी है। तो उन्होंने हमको इतना प्यार दिया है ना कि मैं उसका कुछ बयान ही नहीं कर सकती। उन्होंने सबके लिए सबको प्यार दिया है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको कुछ अलग सा ही उन्होंने प्रेम दिया। जैसे गोपियों को लगता था ना कि कृष्णा हमारे साथ है, हर एक गोपियों को लगता था कि कृष्णा हमारे साथ खा रहे हैं, कृष्णा हमारे साथ डांस कर रहे हैं, कृष्णा हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे हम सब भक्तों को ऐसा ही लगता है कि माता जी हमारे साथ कुछ स्पेशल है। तो माता जी थे ही ऐसे। भक्ति रसम सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है कि भगवान के 64 गुण है, 64 से भी ज्यादा गुण है, अनगिनत गुण है, जो हमको पता है, 64 गुण ही हमको पता है। तो ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों के भी अनगिनत गुण है, जो उसमें से मैं एक दो गुण बताऊंगी, जो मुझे जितना याद है और मैंने उनके साथ जितना टाइम स्पेंड किया है मैं बताऊंगी। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ। हाँ माता जी। माता जी को, हाँ, तो क्षीरोदक्षायनी माता जी को मेरी पहचान 2004 में हुई थी। वो भी माँ सुंदरी राधा और कीर्ति सुंदरी जो मेरी बेटी है, वो दोनों बचपन से फ्रेंड, सहेली, सहेली प्लस बहन ऐसे बोल सकते हैं। तो वो दोनों स्कूल में थी, तब से उन लोग की फ्रेंडशिप बहुत गहरी दोस्त थी वो लोग, और अभी भी है। तो उसी तरह माता जी और हम दोनों भी गहरी दोस्त, गहरी बहन और गहरी वैष्णवी ऐसे था। माता जी हालांकि गोपाल कृष्ण महाराज की डिसाइपल है और मैं राधानाथ स्वामी महाराज की, लेकिन कभी उन्होंने या मैंने, हम दोनों ने ऐसे जताया नहीं कि तेरे महाराज ये है, मेरे महाराज वो। हमेशा हम मेरे अपने महाराज, अपने महाराज से ही बात करते थे, तो हम समझ जाते थे कि वो किनके बारे में बताते हैं और वो समझ जाते थे कि मैं किनके बारे में। कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया है, और हमेशा, मैं उनसे छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, भक्ति में भी छोटी हूँ और इसमें भी छोटी हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। और वो बहुत बड़े थे, बड़े दिल वाले थे, उनको बहुत सारा सब सिखाया है भक्ति में भी। और फैमिली मेंबर जैसा बोले तो वो मेरी बहन भी है और मेरे प्रभु जी की भी बहन लगती है, क्योंकि मानसी की शादी में उन्होंने तो पूरा कारोबार हम दोनों को ही सौंप दिया था, और पूरा पैसे का जो था व्यवहार, वो सब कुछ हमको ही सौंप दिया था। ना कुछ उन्होंने पूछा कि आपने कितने लिए और मैंने आपके पास से कितने लिए। लास्ट में जो हमने हिसाब उनको दिया, उन्होंने कुछ हिसाब मांगा ही नहीं, आग बंद करके उन्होंने पर्स में रख दिया। और मुझे लगता है घर में भी जाके उन्होंने गिना भी नहीं होगा, क्योंकि उनको भी हमारे पे विश्वास था और हमको भी उनके पे विश्वास। तो हम दोनों पति पत्नी बैठ के वही विचार कर रहे थे कि अपने बेटे बहू जो भी है, या बेटी जमाए, क्लोज में वो लोग रहते हैं, बेटे बहू या तो बेटी, बेटी जमाए, उससे बाद में उनके भाई, मेरे बहन, मेरे भाई में उनके बहन ऐसे। लेकिन उन्होंने उनसे भी ज्यादा हमारे पे विश्वास किया। आज मैं बोलती तो मेरे रूम पे खड़े, तो वो हमेशा सबके साथ विश्वास से ही बात करते थे, और उनको कोई हरा नहीं सकता प्रचार में। वो तो हमने श्रद्धांजलि के टाइम में भी सुना कि हालांकि मैं आज से 15 दिन पहले मेरी बेटी के घर गई थी, और मैं वहां से आ रही थी उड़पी से, अकेली ट्रेन में थी। तो ट्रेन में कोई रत्नागिरी के अभक्त थे, उनको अभक्त नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारे से भक्त नहीं थे, तो उनमें आई थिंक 40 लड़कियां थी, यंग लड़कियां। और वो उनको किधर गोवा में लेके, गोवा से आ रहे थे वो लोग, और इतना धूम मचा रहे थे ना रात को। सुबह उठी तो मैं थोड़ा उनपे गुस्सा हो गई कि आप लोग को कोई तमीज है कि नहीं है? मनुष्य मनुष्य के जैसे रहना चाहिए ना, कोई सो गया उनको थोड़ा अच्छे से ये करना चाहिए। तभी मुझे माता जी की याद आई, मैं बैठी फिर जप करने की, तो मुझे माता जी की इतनी याद आई ना कि मेरे जगह पे माता जी रहते, उनको कितना प्यार से समझाते, उनको भक्ति के बारे में बता देते, और वो लोग पूरा ग्रुप करके बैठ जाते और सुनते। ऐसे हम लोग नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाती ऐसे। लेकिन मैंने फिर भी उनका याद कर करके, वो जो माता जी जब भी बताती थी, प्रीचिंग करती थी, मैं उनके साथ में भी बहुत टाइम रही हूँ। मुझे पता, बाद में वो मुझे बता रहे कि हम लोग कैसे जाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे लोग हमको मिलते हैं। तो मैं भी उनको वो तरह से बताने लगी, थोड़े शांत हो गए। यानी मैं बताना चाहती हूँ कि भक्तों में इतनी पावर रहती है ना, वो पावरफुल रहता है। और पावर कैसे आता है? गुरु महाराज से, गुरु महाराज से फिर आचार्यों से, आचार्य से फिर कृष्ण से आता है। तो वो माता जी पूरा परंपरा से ही सब उन्होंने प्रचार स्टार्ट किया है। कभी अपने मन से कुछ उन्होंने बताया नहीं। और वो जिसको बुरा लगे लगने दो, वो जैसे प्रभुपाद ने बताया ऐसे ही ठाट से बोलती थी वो। जिसको बुरा लगे, जिसको गुस्सा आए, गुस्सा लगे, उनके साथ गुस्सा भी करती थी, और बरोबर अपना ही हक्का जमा रही थी। हक्का क्यों जमा रही थी? जो प्रभुपाद ने बोला है उसी तरह से, जो कृष्णा ने बताया भगवत गीता में, उसी
और हमेशा भगवत गीता के बारे में ही बताती। मैं बोली ये माता जी को भगवत गीता इतना किसे याद रहता है। जैसे हमारे हमारे साधु रहते हैं ना, हमारे स्कूल के साधु या हमारे ब्रह्मचारी, वो कैसे श्लोक पट 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 बोलते रहते हैं कि वो लोग को टाइम रहता है इतना, वो लोग को दिन भर यही करना है, वो बोलना है, रट करना है और समझाना है, सबको बताना है, प्रचार में। ये माता जी भी ऐसे ही करती थी। कभी कभी मैं देखती रहती थी, बोली अरे माता जी भी सच में ब्रह्मचारी तो है ही, लेकिन ये सन्यासी भी है। जब भी श्रद्धांजलि लेके टाइम में वनमाली महाराज ने बताया था कि वो गोस्वामी का पद में है, तो मैं तो बोली महाराज ये आप आज बोल रहे, लेकिन आप भी पहले से आपने समझा होगा कि मैं तो पहले से उनको समझ गई कि ये बाहर से भी साध्वी है और अंदर से भी साध्वी है। और साध्वी होते हुए भी उन्होंने इनकी बेटी की शादी इतने शान से की, और जो टाइम पे जो करना था, जो हम समझ के हमारे जैसे कर रहे थे, जो अभक्त तरह से उनको समझ में नहीं आता है कि भक्त क्यों कर रहा है, लेकिन वो बाहर भी दिखा रहे हैं कि देखो हम ये भी आनंद ले रहे, ये भी आनंद, लेकिन बीच में हमने कृष्णा को रखा है। और उसने सब डांस करवाया, किया जो भी किया है। जब अपने माधव बैंड को बुलाया था तो इतना आनंद आ गया ना, सब शौक रह गए, उनके जो रिलेटिव्स थे वो भी शौक रह गए, वो भी सब घूमने लगे, नाचने लगे। तो कभी कभी हमको ऐसा टेंशन आ जाता है, हमारे रिलेटिव्स को टेंशन आ जाता है। मैं जाती हूँ ना, मैं यार प्रभु जी आ गई है अभी ये, अभी ये हरे कृष्ण कीर्तन करेगी या कुछ ना कुछ उसके बारे में बताएगी, कुछ कृष्ण का चर्चा करेगी। लेकिन माता जी का ऐसा नहीं था, माता जी पहले बरोबर पॉइंट पे जाती थी, बरोबर भौतिक चीज के बारे में बताती थी, लेकिन उसमें क्या सही क्या गलत है वो सब बताती। उसके बाद में वो कृष्णा क्या बताती, भगवत गीता क्या हो रही है, तो सब लोग उसमें अट्रैक्ट हो जाते थे। तो माता जी का ये एक बहुत बड़ा गुण था कि सबको कैसे उसमें लाना है। और और दूसरा है कि हम समझते हैं कि हम अनपढ़ है, हमको कुछ आता नहीं, इंग्लिश नहीं आता है। माता जी तो इंग्लिश पढ़े लिखे थे, वो तो सवाल ही नहीं। लेकिन वो बाहर के लोग जो इंग्लिश लोग जो बोलते हैं उनके साथ भी बराबर इंग्लिश में वो बड़बड़ बड़ करके जाती थी, यानी बड़बड़ यानी अच्छे के लिए बोलती थी वो। तो सब लोग उसके ऊपर एकदम ये हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते थे। अरे ये लगती तो ऐसे कितनी साधारण लेडी, लेकिन कितनी उसको ज्ञान है। तो मैं भी प्रयास करती हूँ उनका कुछ गुण लेने के लिए, लेकिन मैं ले नहीं पा रही हूँ। लेकिन आज के दिन जो महासुंदरी राधा ने मुझे बोला कि माता जी आपको कुछ बताना है, तो मैंने इस पे ही पॉइंट किया कि हाँ मैं ये बता सकूंगी, और ये अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और हम जो सब लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। क्योंकि जो सुन रहे हैं वो तो महान लोग सब है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब है। तो मुझे बहुत गर्व है और दुख है कि मैं उनके लास्ट जो मोमेंट था उसमें मैं ज्वाइन नहीं हो पाई, कि तभी भी मैं उड़पी में थी। मेरी बेटी से भी इतनी अट्रैक्ट हूँ ना कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रही। तो सॉरी माँ सुंदरी राधा कि हम लोग बहुत साथ रहे हुए हैं, क्योंकि मेरे बेटे की शादी में भी उन्होंने बहुत हेल्प किया, बेटी की शादी में भी बहुत हेल्प किया। क्योंकि बेटी के जाने के बाद भी मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि माँ सुंदरी राधा और छोटी माता जी हर रोज फोन करते थे, 2 दिन में एक बार आके बैठते थे, घंटों घंटों तक मिलते थे। और उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं। मेरे से कुछ भी बोलने में कुछ भी मिस्टेक हुई हो तो मुझे माता जी माफ करे, क्षमा करे। और मैं प्रयास करूंगी माँ सुनी जादू को मैं मेरी बेटी की ऋषि को प्रेम देने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप ऑलरेडी बहुत प्रेम दे रहे हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, प्रभु जी को भी तथा सभी को। थैंक यू वेरी वेरी मच माता जी, अपना थैंक इतना प्रेम हमको लुटाने के लिए। और हरे बिल्कुल कृष्णा। हम एक परिवार ही है, ये बहुत ही अद्भुत संबंध भगवान ने हमें प्रदान किया है। और इतना प्रेम आप सबसे मिलता है कि मुझे आज भी पता है कि मेरा पूरा हक है, मैं आंख बंद करके बिना बताए घर पे कभी भी आके बैठ जाऊं। ये पूरा आप ही का प्रेम है जो आपने बचपन से करा। थैंक यू वेरी मच माता जी। लगता है तू इतना समझती है हकदार, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, मेरी एक बेटी उड़पी में बैठी है, एक बेटी इंदौर है, और प्लस मीरा रोड में भी है। थैंक यू माँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। लता पालीवाल माता जी भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, वे बहुत सुंदर रूप से ऑनलाइन जुड़ा करते थे हमारे साथ और वो आज आई हैं। तो बाल केसरी माता जी के बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी जितेंद्र प्रभु। जितेंद्र प्रभु के बाद लता पालीवाल माता जी अपना हृदय शेयर कर सकते हैं।
जी बालकेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मैं तो कुछ, मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, लेकिन जहां तक है कि मैं 1.5 साल से ही माता जी के अंडर में मैं आई थी, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। भागवतम भगवत गीता तो मैं पढ़ने के लिए तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या पढ़ूं इसमें। लेकिन मेरे प्रभु जी ने भी उसमें ढकेला कि जाओ आगे बढ़ो, एक एक श्लोक पढ़ो। और माता जी ने मुझे काफी कंट्रोल में ले लिया कि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो आ जाएगा। और मैं किसी के सामने माता जी कभी मैंने कुछ बोला नहीं है तो उसके लिए मुझे नहीं, लेकिन माता जी की याद तो आती है, हमेशा ही आती है। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। इतने दिनों में, ज्यादा दिन का तो साथ नहीं था, लेकिन इतने दिनों में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया और लाइन पे लगा दिया। और मैं क्या बोलूं माता जी, ज्यादा मुझे कुछ बोलने नहीं आता है। हरी बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हृदय से बोले गए 2 शब्द भी बहुत मूल्यवान होते हैं। लेकिन मुझे लाइन में ले लिया ना माता जी ने, अब इससे बिल्कुल। ज्यादा। और आपने भी उसे आगे कल गुरु महाराज से मिला दिया। आप नहीं बोलते तो हम लोग कैसे जाते तो भी नहीं मिल पाते। तो जो कुछ भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, आगे अच्छा ही होगा ऐसा लगता है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी हरे मच माता जी, आप बहुत सुंदर रूप से पहले से ही भक्त है, दोनों ही इस तरह से। मेरा माला होता नहीं था माता जी, पहले पूरा दिन में मैं लटक जाती थी, लेकिन अभी मेरा सुबह माला हो जाता, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। और माता जी बराबर चेक रखती थी कौन आया है कौन नहीं आया है। हाँ, वो तो और फोन कर देती थी, मैसेज तो नहीं करती थी। आप तो मैसेज करते हो, तो फोन कर देती, टनटना के बजा देती थी। चलिए माता, हरे कृष्ण थैंक यू माता वेरी जी। ऐसे ही मच। आप आगे लेके बढ़ते रहिए तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी और क्या बोलूं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे। जितेंद्र प्रभु। जितेंद्र प्रभु आप बोल सकते। अच्छा कोई आया है, ठीक है। थोड़ा सा बिजी पता नहीं, मैं हाँ जब भी सोचता हूँ बोलना चाहता हूँ तो कोई ना कोई आ जाता अभी अभी कोई है? हाँ कोई बात नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, आराम से, डोंट वरी, आप करिए अपना कार्य करिए। जी लता माता जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं बहुत 2020 में जब ज्वाइन हुई थी, आशीष प्रभु जी ने और गायत्री माता जी ने मुझे ज्वाइन किया था। उस समय माता जी का सानिध्य मिला। हम लोग कोविड के समय में भागवत जी और गीता जी का अध्याय पढ़ते थे। तब उस समय एक चमत्कार हुआ। माता जी जब बोलती थी हरे कृष्ण और मंत्र हम लोग उच्चारण करते थे, मंत्र जपते थे। इससे पहले मैं गायत्री परिवार से जुड़ी, वो भी मंत्र पढ़ती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ मुझे कि मैं कभी जब मंत्र माला करते थे हम लोग माता जी के साथ में, उसका प्रभाव मेरे दिमाग पर इतना ये गहरा रहा कि मैं रात में नींद में भी उठती थी तो मेरे मुंह से वही हरे कृष्ण वो मंत्र ही निकलता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये शायद माता जी की भक्ति का प्रभाव है जो मेरे पे, और आज तक वो उस समय बीच में अभी 2-4 साल से मेरा छूट गया था सब, मतलब मोबाइल से मैं कनेक्ट नहीं थी। अभी तो मानसी माता जी का आपका मैसेज उस दिन पढ़ा तो फिर काफी दिन से मैं सोच भी रही थी वापस ज्वाइन होने का। तब फिर मैंने कहा, फिर आपको फोन किया और माता जी के बारे में जानकारी मिली। दुख हुआ कि अरे माता जी से अब नहीं मिल पाऊंगी मैं, लेकिन वो मंत्र कभी छूटा ही नहीं मेरे से, ये एक प्रभाव। तो फिर मैं बार बार वही सोचती थी, ये मैं जब भी मैं कुछ यानी इवन मैं अभी शिव जी को भी जल चढ़ाती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, पर वहां पर भी मैं जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मेरे मुंह से मंत्र एक ही निकलता है, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो मैं यही सोचती कि ये माता जी ने जो मंत्र प्रदान किया मुझे, ये माता जी की भक्ति का प्रभाव इतनी उच्च कोटि की थी कि वो वो दिल से अंदर से सब कुछ निकलता रहा। और मैं बस यही रहेगी मन में, एक रह गई कि माता जी से फिर अभी
मुलाकात नहीं हो पाएगी मेरी। और सोचते सोचते कितने 3-4 साल निकल गए, और समाचार भी देखा तो फिर आपसे उस दिन मैंने ये किया। बस वो एक मन में ये रह गई कि माता जी से एक बार फिर से नहीं मिल पाऊंगी मैं। हालांकि हृदय में मेरे माता जी हमेशा, उनकी छवि, वो बातचीत, वो तरीका, वो हमेशा वो ऐसा कोई पिक्चर की तरह वो रील चलती रहती है मेरे दिमाग में। बस इतना ही कहूंगी। नमस्कार। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। अब आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है, आप वैसे ही उत्साह के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you। तो सूरदास प्रभु जी बहुत जल्दी 5 बजे के आसपास वे ज्वाइन करेंगे हमें। तब तक के लिए हम एक आदि भक्त और बोल सकते हैं। आप फ्री हो जितेंद्र प्रभु तो आप बोलिए, नहीं तो फिर कोई और भक्त। हम्म, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपको आवाज आ रही है? तो मैं माता जी के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास जो जो यादें हैं वो कहने जा रहा हूँ। तो मैं 2017 में मंदिर आया था पहली बार, मधुआ केशव प्रभु जी के साथ में। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, और उन्होंने मुझे माता जी को सौंप दिया कि भक्ति का आचरण कैसे सीखना है, ये इनसे ही सीखिए, ये बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको। तो मुझे मूछें रखने का बहुत शौक था पहले। तो माता जी ने सबसे पहले मुझे ऐसे ही मतलब थोड़ा कड़क में कह दिया कि अगर आपको कृष्ण चाहिए तो मूछें निकाल देनी होगी। अगर आपको कृष्ण चाहिए तो आपकी भक्ति में जो बाधा है, बाधक है, उसको निकाल के फेंक दो अपनी जिंदगी से बाहर। तो मैंने तुरंत, उस दिन है और आज का दिन है, आज तक कभी मूछ नहीं रखी। और मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं जो भी मेरे भक्ति के रास्ते में बाधक बनेगा, मैं उसको अपने जीवन से निकाल दूंगा। और बहुत सारी बातें माता जी ने हमें सिखाई। मैं आलसियों की तरह सोते रहता था हमेशा, मैं सुबह जल्दी उठ के जब भी नहीं कर पाता था, लेकिन उन्होंने मेरे को जप करना सिखा दिया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। और माता जी से मैंने एक स्पेशल बात ये सीखी है कि भक्त कैसे बनाना चाहिए, लोगों से बात कैसे करनी चाहिए, कैसे कन्वेंस करना चाहिए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैं माता जी की कृपा से 2 साल में मुझे गए साल भी सर्टिफिकेट मंदिर से मिल चुका है, और इस साल भी मिला है। और मैंने अच्छे से अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया है। और इस साल तो मैंने 2 डोनर्स के पास से कन्वेंस करके भगवत गीता डोनेट करवा दी, बच्चों के लिए स्पेशली। उनको थोड़ा भगवत गीता के बारे में बताया। ये सब माता जी की दी हुई शिक्षाएं हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, और कुछ मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो माता जी को और मुझे ही पता थी। एक बार मंदिर में एक बहुत दुखी महिला आई थी, भौतिक जगत से बहुत दुखी थी वो उसे कोई, मतलब उसका ब्रेन वॉश किया हुआ था। उसको कोई ब्रेन वॉश करके चर्च में लेके चले गया था। उसे भगवत गीता नहीं, उसे बाइबल दिया, और उसे बोला कि आप क्रिश्चियन बन जाइए और ऐसा चर्च में आइए। तो वो गई वहां पे, और उसकी वो बोलती थी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है किसी ने। तो मुझे ये सब बात उसने बताई थी। वो नाला सोपारा में रहते हैं। तो मैं बोला आप मंदिर आइए राधा गिरधारी, वहाँ पे हमारी एक माता जी है, तो आप उनको अपनी बात शेयर करेंगे तो आपकी बातें समझ पाएंगे। तो वो, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, ये वो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई थी। तो मैंने बोला आप मेरी गुरु माँ है ये। माता जी से उनको मिलाया। माता जी हमेशा नीचे फूड फॉर लाइफ के पे बैठी रहती थी, टेबल पे। तो माता जी वहीं पे बैठी थी, माता जी अक्सर वहां रहती थी। तो मैंने उनको मिलाया उनसे, मैं बोला इनको बताइए। तो उन्होंने सिर्फ माता जी ने उनसे उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया, और उसके पति का नाम पूछा। बोले मैं बहुत दुखी रहती हूँ, तो पति का नाम बताया। फिर उसके दुख का कारण पूछा नहीं, उसके डायरेक्ट माता जी ने उसका दुख के कारण तुरंत उसके पूरे उसके बारे में बता दिया कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा पति विदेश में काम करता है,
उसका कहीं अलग कुछ गलत चक्कर चल रहा था कुछ दूसरी महिला के साथ में, और इसको पैसे नहीं देता था और बहुत दुखी रहती थी वो। ऐसे सब बहुत सारी बातें हैं। तो वो माता जी को बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी महिला अपने पति की बुराई नहीं करेगी। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ। तो वो नहीं बताना चाहती थी, तो बाद में थोड़े टाइम बाद रुकी रही और एकदम माता जी के पैर पकड़ के रोने लग गई, और बोलती है कि मैं तो बागेश्वर धाम भी गई थी, तो मेरे को ये सब मेरा पर्चा नहीं खुला, और ये माता जी क्या बहुत शक्तिशाली हैं, क्या ये पर्चा खोल दी है हमारा। तो मैं और माता जी दोनों जन एक दूसरे का मुंह देख देख के इतना हंस रहे थे ना, मैं बोला अरे बाप रे। वो बोली कि ये तो पर्चा खोल दी मेरा। बोलने लगी कि आपके अंदर ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है, जो मैंने तो कुछ बताया भी नहीं अपने पति के बारे में, मेरे बारे में, तो आपने कैसे बता दिया। तो माता जी ने कही कि मेरे गुरु की कृपा है, शिल प्रभुपाद मेरे गुरु महाराज की कृपा है, जो मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख लेती हूँ कि मनुष्य दुखी है तो क्यों दुखी है। माता जी के अंदर ये स्पेशल शक्ति थी, भगवान की शक्ति। ये मैंने देखा है। उस समय कोई भी नहीं था आसपास में, मैं और माता जी और एक वो महिला, बस उतना ही। तो माता जी ने उनको बोला कि आप जप माला लो, मंदिर में आया करो, जप किया करो, एकादशी व्रत किया करो, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने भी उनको बहुत कुछ समझाया, पर वो शायद अभी भी, मेरे से माला भी लिया है उन्होंने, तो भी अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो पता नहीं है, कुछ बात नहीं हो रहा है। और माता जी ने मेरे को हमेशा ये बताया कि हमेशा एक जपमाला अपने बैग में रखा करो, एक प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक अपने बैग में रखा करो। तो मैं वो बैग में रखता हूँ हमेशा। अगर कोई मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसे बताना चाहिए, कोई इच्छुक भक्त रहता है, कोई ट्रेन में पूछ लेता है, तो मैं उसको जपमाला भी दे देता हूँ, कहीं पे भी, रास्ते में क्यों ना हो। ये मैंने माता जी से सीखा है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो मैं कृष्ण के उपदेश देते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, माता जी की शिक्षाएं सभी को बताते रहता हूँ, और भक्त भी बनाते रहता हूँ, और प्रचार कार्य में लगे रहता हूँ उनकी कृपा से। माता जी ने बहुत सारी बातें गुरु महाराज के बारे में हमें बताई, कि गुरु महाराज इतनी 80 साल की उम्र में भी मंगल आरती करते हैं, और हम आलसियों की तरह सोते रहते हैं। तो महाराज जी के बारे में माता जी हमेशा बहुत सारी बातें बताती रहती थी। उन्हीं की बातों से आज हम, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम भक्ति में थोड़ी बहुत उन्नति कर रहे हैं। माता जी की बड़ी इच्छा थी, मेरे को बहुत दुख हुआ ये बात का कि माता जी मेरी दीक्षा नहीं देख पाई। मेरी यही इच्छा थी कि मेरा दीक्षा समारोह हो तो वो उपस्थित हो उसमें। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात की खुशी है कि माता जी की प्रतिरूप पार्ट 2, दूसरी पार्ट 2 हमारी दीदी जो है, महासुंदरी राधा देवी दासी माता जी, वो है, कम से कम वो तो देखेंगे। और मैं इतना भी जान रहा हूँ कि मैं ये भी जानता हूँ, मैंने कई बार महसूस किया है, मेरा दिल कहता है कि हमारे ऑनलाइन क्लास में आज भी वो उपस्थित है। वो गोलोक धाम से जूम मीटिंग ऑन करके बैठी होंगी और ये सब देख रही है और सुन रही है, ये मैं जानता हूँ। जिस दिन उनका गोलोक गमन हुआ, उस दिन हर साल में 9 जनवरी के दिन मेरे घर श्री श्री राधा प्रेम बिहारी जी का अर्च विग्रह है हमारे घर पे। तो अर्च विग्रह का हर साल 9 जनवरी के दिन ही अभिषेक रखता हूँ। तो मैंने अभिषेक रखा था उस दिन, मुझे नहीं पता था कि आज के दिन ही माता जी चले जाएंगे। और मैंने 56 भोग का प्रोग्राम रखा था सब घर में, तो सुबह से प्रसाद बन रहे थे, मुझे दोपहर में पता चला, तो मैं बड़ा उत्साहित था अभिषेक के लिए। तो बहुत दुख हुआ, मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया था कि मैंने ऐसा सुना। मैं सोचा कि कैंसिल ही कर दूं ये अभिषेक, लेकिन मेरे मन से माता जी की एक आवाज आई कि नहीं नहीं, भगवत सेवा मेरे से भी ऊपर है, तुम मेरे लिए अभिषेक कैंसिल मत करो। ऐसा मेरे मन में विचार आया। फिर मैंने सभी भक्तों को बोला, तो हमने फिर शाम को माता जी के लिए पुष्पांजलि भी किया था घर में ऐसे ही। उनकी फोटो तो कोई है नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने, सभी भक्त आए थे, कीर्तन भी हुआ,
मैं बोला आज का ये सारा कीर्तन, ये पूरा अभिषेक का फल हमारी गुरु माँ, हमारी परम पूज्य शिरोदक्षिणी माता जी को दिया जाए। भगवान से भी प्रार्थना किया। हाँ, जो भी देखो, आज वो हमारे साथ में नहीं है, इस बात का बड़ा दुख है। मैं यही मन में उस दिन से सोचता था कि अब हम अपने दिल की बात कैसे कहेंगे, किससे कहेंगे। हर बात, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे कोई शिक्षा गुरु नहीं देखे। वो ऐसी शिक्षा गुरु थी कि हमारे फैमिली प्रॉब्लम, हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमने उनके साथ एक दोस्त के जैसे शेयर किया है आज तक। और कोई भी बात होती थी तो मैं हमेशा माता जी से कह देता था, माता जी ये बात है, माता जी वो बात है, मैं ये कैसे करूं। तो वो हमेशा मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन देती थी। और बहुत सारी बातें हैं, हमेशा मुझे अपने बेटे के जैसा माना है उन्होंने। और एक माँ की जैसी ममता की मूरत थी वो। उनकी महासुंदरी राधा देवी दासी माता जी अकेली उनकी एक ही बेटी नहीं है, हम सब उनके बच्चे हैं। मैं तो यही जानता हूँ, हमको बहुत सारा प्रेम मिला है उनसे, बहुत सारा प्रेम। हम उनके घर गए थे, पहली बार मैं गया था गए साल नित्यानंद त्रयोदशी के दिन। मेरी पत्नी नहीं आ पाई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी वो टाइम पे। तो वो बोली कि बहू के लिए, मेरी बहू के लिए प्रसाद लेके जाओ, तो उसके लिए भी पार्सल भेज दिया। वो इतना प्रेम करती थी। मेरी एक बेटी है जिसका नाम वैष्णवी है, महाराज जी के थ्रू उसका नामकरण हुआ है, परम पूज्य वनमाली महाराज ने उसका नाम दिया है। राधा गिरिधारी की ब्रह्मोत्सव था 30 दिसंबर को, लास्ट माता जी का दर्शन बस मुझे उसी दिन हुआ। और माता जी ने मेरी बेटी को भी खिलाया, और मेरी बेटी का सौभाग्य ये है कि उस दिन माता जी ने भी खिलाया उसको गोद में, और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गोद में भी वो गई। महाराज जी ने भी उसको प्रेम किया। मैं इतना खुश हुआ कि मेरी आज शिक्षा गुरु ने और दीक्षा गुरु ने, दोनों ने मेरी बेटी को प्रेम दिया और आशीर्वाद दिया है। तो बहुत दुख तो ये बात का होगा कि कभी उनसे मिलना नहीं हो पाएगा, ना बातें हो पाएंगी, ना अपने दिल का दुख दर्द जो भी है वो शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके मार्गदर्शन पे हम सदा चलते रहेंगे, बस उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते जाएंगे और लोगों को भी बताते जाएंगे। माता जी की परम इच्छा थी कि प्रचार नहीं रुकना चाहिए, कुछ भी हो, मैं रहूं या ना रहूं, वो हमेशा कहती थी कि प्रचार हमेशा चलते रहना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलते रहना चाहिए, मंदिर में सेवाएं होती रहनी चाहिए। मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं आजकल ज्यादा क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी है या हॉस्पिटल की, क्योंकि मैं रात को कई बार लेट आता हूँ तो मैं सुबह क्लास में भी नहीं हो पाता हूँ। लेकिन मैं आने का बहुत प्रयास करता हूँ। आज भी मुझे पता चला, मैं वो चीज को बहुत मिस कर रहा हूँ कि आप सब महाराज के पास गए और मैं नहीं जा पाया। इस बात का बड़ा दुख है। तो मैं माता जी दीदी से ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऐसा कुछ हो तो प्लीज मैसेज डाल दीजिए, तो मैं भी आने का कोशिश करूँ। आपने क्लास में बोला होगा मुझे मालूम है, पर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, मेरा दुर्भाग्य है। लेकिन जब भी महाराज आते हैं तो मैं राधा गिरधारी जरूर आता हूँ मंगल आरती लेने के लिए उनके साथ में। महाराज जी से बड़ा प्रेम है, और ये प्रेम माता जी ने ही महाराज जी को प्रेम करना सिखा दिया है। तो मेरे पास और कुछ कहने के लिए है नहीं अभी। जो माता जी की यादें थी, सुंदर सुंदर स्मृतियां, वो मैंने व्यक्त की हैं। अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। आज मैं बोलने का मैं तो थैंक सोच यू रहा वेरी था मच कि जितेंद्र प्रभु, हमारे साथ आज अब हमारी इस मीटिंग के सबसे मुख्यतः गेस्ट पधार चुके हैं, और वे हैं हिज ग्रेस सूरदास। हिज ग्रेस सूरदास प्रभु की जय। जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग अस। यू मे अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ, माता जी की भक्ति की जर्नी प्रभु जी की वजह से ही शुरू हुई। सबसे प्रमुख शिक्षा गुरु माता जी के हिज ग्रेट सूरदास प्रभु जी ही रहे हैं। उन्होंने ही उनको जिंदगी में जो भी वो प्रचार करे हैं, उन्होंने जो भी कुछ अच्छा कार्य किया है, वे सब कुछ प्रभु जी के मार्गदर्शन के अनुसार ही किया। इसीलिए मैं प्रभु जी से बहुत निवेदन कर रही हूँ कि आप प्लीज आइए प्रभु और हमें अपने आशीर्वचन दीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल द प्रभु जी, आप इतने बिजी शेड्यूल में हरे इतना कृष्ण।
समय ना होते हुए, तबीयत खराब होते हुए भी आज आप हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। थैंक यू वेरी मच। All ऑल the ओवर टू blessings, all the blessings. So I'm thankful to Mansi for connecting me to all the devotees who are online. It's indeed an opportunity for me to speak about, Shri Dakshina Mataji, who had been connecting with me in Mira Road from the inception of the almost about, I can say, almost about 25 years back when I came to Mira Road to start the journey of a very, very, very tough yatra, which was in the shacks. But she had joined and she had worked a lot for this Mira Road yatra because her husband was also supporting her. And in fact, the brothers were also supporting because I'm still the friend of the, Goels. And she was a very hardworking and she was very much attached to Radha Giridhari temple, and she wanted in her heart she wanted that this temple should come up because she could see the pain and pleasures of both of the devotees, and because she was wanting to always have this yatra progress. And I think during my tenure, whenever we were having any festivals, programs, she was very actively involved in all the activities what she was conducting under her, seva. And she was a very, very perfect Vaishnavi dedicated to Srila Prabhupada's movement of ISKCON Mira Road. And I will never forget her hard services, seva to Guru and Krishna, which she executed in Mira Road. So I had, and whenever, she used to come to Juhu or Khargar, she was feeling very, very happy and very, very blissful in the association with the devotees. And she had preached a lot of people. A lot of people. She used to engage, senior Matajis and the younger ladies also into the service of Krishna. But it's very sad that she is not among us. But Krishna will remember every act she did, and she dedicated for Srila Prabhupada's Mira Road Khargar, Mira Road project. And she was very, very enthusiastic. And I think if you want to see the younger version of Shri Dakshina Mataji, our Mansi Bitya is with us, and I think that's a very complete compliment to us because she has learned a lot of seva from her mother, and that's how she's also very active. She's doing wonderful dramas, plays, preaching involving devotees, and I thank you very much for hosting me on this. On this, I don't know who's on the on this online thing, but it's nice. I am on that day I could not come to Mira Road, but I am still now. I have come into the Mira Road now. That's how maybe Krishna wanted me to come and glorify her from the Mira Road itself. I'm sitting in the Mira Road 101 number, and because I have come here, tomorrow is Ekadashi, I would like to do an Aarti to Radha Giridhari Ji after a long, long time, after 14 years of exile in Khargar. So, thank you. Thank you, Mansi, for holding me on this thing, but we can always address to the people whenever it is convenient for you, more timely situations. And thank you. And where is your good husband? Hare Krishna. Hare Krishna. You all right? So you are sitting in IIT now? Yes. Oh, so wonderful. So you stay in IIT also? No, we are staying in Mira Road. Where do you stay? In Mira Road itself, correctly. Oh, you'll be coming back to Mira Road? Yes.
maybe tonight or tomorrow morning I can see you. It will be very nice. Tonight. Tomorrow morning. Okay, tomorrow morning. Yeah, if it is possible, because tomorrow in the Mangal Aarti time I will be doing Aarti here. Then we can all see you. If it is convenient, so don't be under pressure or something like that. Okay. Last time I could not do it because I could not come, though I had promised to come here, but I was having a back problem. But by the mercy of Krishna, I'm all right now, and that's how I come. All the blessings, and thank you very much. Thank you. So these devotees are the ones who Mataji has been teaching since the time of COVID. Yes, So, I remember that. Yeah, there were almost around like 150 families. So one particular batch of devotees have already passed the initiation. Around 15 families were there. And this is the new batch, and they are continuing also. So wonderful. they have, Mataji has given them a most period of time. So around from all the families, these are the devotees. They have been very sincerely attending morning japa session with Mataji, then attending Bhagavatam class with Mataji. Wow, okay. And Bhagavad Gita class. They are attending it regularly without missing it any single day. And we have devotees over here from India. That is from Chennai. We have some devotees. We have some people from MP, Madhya Pradesh. There are also devotees from Mauritius and London also who have joined and very regularly All attending. to them, and carry out the real mission what she taught you all, and see that you carry out. Ultimately, every devotee who is soaked in Krishna consciousness, he wishes to see that he engages maximum devotees in the service of Krishna, and that is their pleasure. The more and more people take up Krishna consciousness, the more we feel very happy. And this is in the same thing. When Srila Prabhupada spread Krishna consciousness, he was always wanting to see that we become, instrument in the hands of the preacher so that we can carry out this mission forward. So Kshirodakshina Mastaji was a very, very learned person herself, and she would like all of you to become more stronger and stronger devotees. Let her inspiration always groom you furthermore in Krishna consciousness, and that will be something very, very nice. And anytime, whenever Mansi wants me to come and address you on certain topics or anything, I'll be always there to serve you. Okay? Wow. That is the reason I invited you, Prabhu, so that now, because Mataji is not there with us, we need your guidance, Prabhuji. All the time, and whenever suitable time is there, Mansi, you are most welcome to, tell me, inform me well in advance, and then we'll be on the air. Okay? Thank you. Prabhuji. It's all Thank right? you so much. Yes, Thank Prabhuji. Thank you so Thank much, you. Prabhuji, for giving your precious time, Prabhu. All the We are blessings. very Thank you. grateful. Hare Krishna. His Grace Surdas Prabhuji ki Jai. Hare Bol. Hare Krishna. Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Jai. तो हमारा बहुत बहुत हृदय से आभार है हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी के लिए, क्योंकि प्रभु जी ने हमें माता जी के बचपन से उन्होंने उनको ट्रेन बहुत सुंदर रूप से भक्ति से जोड़ के रखा है. थैंक यू वेरी मच. अब हम कुछ और भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं. लक्ष्मी माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यदि आप फ्री हैं तो. ओके, या कुछ और भक्त अपना हृदय प्रकट करना चाहते हैं? ऐसे समय हो चुका है, पर जो भक्त बोलना. जी सुनीता माता जी. आदरणीय माता जी के चरणों में प्रणाम. माता जी ने जीवन में बहुत ही हम लोग को मोटिवेशन दिया है, प्रेम दिया है, उत्साह दिया है, वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे. माता जी के साथ हम 2 दिन रहे थे मीरा रोड में, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा. हमें ऐसा लगा कि हमें कोई भगवान मिल गया है. अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली हम समझ रहे थे. ऐसा लग रहा था कि भगवान हम लोग को लगता है साक्षात भगवान माता जी ने हम लोग को दे दिया है.
कभी हम इतना गहराई तक सोचे ही नहीं थे कि भगवान का जाप भी करना चाहिए और उनके मतलब ऐसी पूजा पाठ करनी चाहिए। कभी जीवन में देखे ही नहीं, कभी जान ही नहीं पाई इस चीज को, लेकिन उन्होंने इतने सुंदर ढंग से सब चीज हम लोग को सिखाया, हमको सिखाया, मतलब कि उनके आने से इतना मोटिवेशन हमको मिला कि लगा कि हर दिन एक नया रूप लेके आ रहे हैं, एक नई चीज सीखने को मिल रही है। और 2 दिन हम माता जी के साथ वहां बॉम्बे में रहे, तो सबसे कह रही थी मेरी बहू है, मेरी बहू है। इतना अच्छा लग रहा था हमको सुन सुन के कि क्या बताएं, कि मेरी बहू आई है, मेरी बहू आई है। बस इसके लिए 2 लाइन भजन के रूप में हम लिखे हैं। हरि दरस दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भटक रहे थे वन में, सो रहे थे तन मन में, प्रभु राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम तुमको लाखों प्रणाम। जा रहे थे यम के गाला, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पान कराने वाले तुमको, प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, प्रभु दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माता जी के चरणों में 2 शब्द अर्पित कर पाई हूँ, इतनी हिम्मत कर पाई हूँ बोलने की। और क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ गलतियां होंगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरी बोल, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अभी यही शक्ति हमें यूज करनी है भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। माता जी का बहुत प्रेम था आपसे, और आप बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, ये देखकर वे बड़ी प्रसन्न रहा करती। दैट्स वेरी गुड। इसी तरीके से उत्साह के साथ जुड़े रहिए। आपने अपने बच्चे को भी इस बार सुनीता जोड़ा का कैमरा ऑन रहता है। हमेशा कहती थी कि इसका अकेले चाहे आएगी लेकिन इसका कैमरा ऑन रहेगा। हाँ, तो वो फैमिली एक जब गुण है। ज्वाइन हो गए तो ऑन ही रखने में ज्यादा भलाई है। हाँ, हमेशा ही बात कहती थी। वेरी गुड। ये आपका बहुत अच्छा गुण है, अपने बच्चों को भी आप जोड़ रहे हैं। मैंने देखा था उस दिन हम्म, हर्ष आया था, बहुत उत्साह के साथ। अच्छा हृदय है उसका भी, जोड़िए उनको भी धीरे धीरे करके। वे भी, मेरे को लग रहा है छोटी हम्म। बिटिया को भी अच्छा लग रहा है, वो भी सुनती है कभी कभी तो लग। हाँ सुनती तो है, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई बहुत जोरों से चल रही है। मई में एग्जाम है उसका, इसलिए कह रही कि मम्मी अभी थोड़ा दिन हमको ध्यान कम दिलवाओ इस चीज के। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसको अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करने दीजिए। आईएएस बन जाएगी वो, फिर तो बहुत अच्छा, अच्छा है। आईएएस पे जाके फिर वो आपको और पता है बताएगी। क्या? क्या ये इसकी पढ़ाई कर रही है? पता है। बस यही प्रभु से इच्छा है, माता जी का आशीर्वाद है, मेरी लड़की निकल जाए। माता जी की बहुत इच्छा थी कि उनके परिवार में भक्ति हो, और हम्म, क्योंकि आप लोग परिवार के हैं और आप भक्ति कर रहे हैं, ये देख देख के वो बड़ी प्रसन्न होती है। मंजू बुआ इतने अच्छे से भक्ति कर रही है, आप हम्म, उनकी बहू हैं, आप इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। अब आप उनके बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, ये देख देख के वो बड़ी प्रसन्न हो कि चलो, मेरा जो इच्छा थी यहाँ तो सफल हुई, ससुराल में तो मेरी इच्छा सफल हो गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आप भक्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन कहना चाहता है? प्रीति और किरण माता जी हाथ उठा रहे हैं। वेरी गुड। यस प्रीति। हरे कृष्ण माता जी। मैं कुछ माता मिनटों के लिए जरा मेरा कैमरा बंद करूंगी, परंतु आप बोलते रहिएगा, है ना? स्टार्ट प्रीति। माता जी, अभी आप सारे भक्त इतने सारे बातें शेयर कर रहे हैं, मेरे पास तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए नहीं है। मतलब मैं लास्ट लास्ट में जब आप लोग इंदौर जाने वाले थे
तभी माता जी से सामने से मिली थी। स्टार्टिंग में तो मैं बस ऑनलाइन लेक्चर्स में, हमारा पुरुषोत्तम मास में जब आप लेक्चर लेते थे तभी माता जी हमारे बीच में आती थी, पूछती थी कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ प्रीति, ये बताओ। फिर कोई अच्छे से आंसर देता था तो बोलती थी कि मैं सब बच्चों को चॉकलेट बांटूंगी, तो हम इतना खुश हो जाते थे। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन जपा में जुड़ी तब माता जी से मेरी इंट्रोडक्शन हुई। मैं जानती नहीं थी कि वो आपके माता जी है। उन्होंने मुझसे पूछा, प्रीति आप जानती हो मैं कौन हूँ? मैं बोली कि नहीं माता जी, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। तो वो बोली, मैं माँ सुंदरी राधा माता की मम्मी हूँ। तो मैं बोली हरे कृष्णा माता जी। फिर आगे कुछ बात हुई नहीं। फिर बाद में आपने मैसेज डाला था कि जिनको मिलने आना है वो एक बार मिल लीजिए। फिर मैं मिलने गई, उनसे बातें हुई कि माता जी मैं इस काउंटर में जपा करती हूँ, ऐसा सब। वो हंस रही थी कि ये देखो अभी भी काउंटर में जपा कर रही है। फिर बाद में रूम में उनसे मुलाकात हुई अच्छे से। मैं उस दिन उनकी सेवा में थी। मेरे को तो इतनी खुशी हो रही थी कि वाह मैं सेवा कर रही हूँ माता जी की, कोई भी रूम में नहीं है, मैं अकेले माता जी की सेवा कर रही हूँ। फिर माता जी शेयर कर रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी माता जी मैं इतनी आलसी, मेरे को सुबह उठना ही नहीं होता है। तो माता जी बोलती तू तो है ही आलसी, उठती नहीं है सुबह सुबह, आलसी लड़की। मैं उनसे पूछी थी आप कैसे उठ जाते थे, आप बचपन से ही सुबह जल्दी उठते हो? माता जी फिर अपने बारे में बता रही थी, मेरी माता जी स्ट्रिक्ट थी, वो मुझे सुबह 5 बजे उठा देती थी, मेरी आदत बचपन से ही ऐसी है। फिर और भी मैं क्वेश्चन पूछती गई, वो आंसर देते रही ऐसे ही। फिर बाद में जब मैं 4-5 बजे शाम को मेरी मम्मी का कॉल आया कि किधर है। मैं तो मम्मी को बोली कि थोड़ा सेवा में हूँ, और मेरी मम्मी इतना भक्ति करने देती नहीं है मुझे। तो मुझे बोली चल घर पे आ जल्दी, 4 बजने वाले हो तो अभी भी उधर ही है। फिर मैं कुछ माता जी को बताई नहीं कि मम्मी का कॉल आया था। माता जी मेरी शक्ल देखी, मम्मी का कॉल आया था? बोली हाँ माता जी। डांट पड़ी? हाँ माता जी। चलो घर पे जा, बस वो तो इतने देर थी मेरे लिए बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे साथ। उन्होंने अपना उच्चेश भी मुझे दिया, बोला कि जा तेरे मम्मी पापा कोई भक्ति नहीं करता ना, खिलाना, उन्हें अच्छा लगेगा प्रसाद। फिर बाद में उन्होंने मुझे प्रेम भी किया, मुझे ऐसे गाल में ऐसे, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। फिर बोली कि कॉल करते रहना। मैं बोली माता जी आपकी बहुत याद आएगी। एक ही दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कितने अच्छे से जानती हूँ, आप इतना प्रेम कर रही है। मैं घर पे आके बताई कि मुझे तो ऐसा लग रहा था राधा रानी है, इतने प्रेम से बात कर रही थी इतने अच्छे से। फिर ऑनलाइन लेक्चर्स में आती थी मैं, वहां पर भी एक बार मैंने कॉल किया था उन्हें कि कैसे हो, ऐसे अच्छे से बात हुई। मैंने उनके लिए एक बार कीर्तन भी गाया था, मेरे को कीर्तन इतने अच्छे से गाने आता नहीं है, उनके लिए कीर्तन गाकर उन्हें भेजी थी। मैं भी उन्हें अच्छा लगा हूँ। बस मेरे पास और भी कुछ है नहीं ज्यादा मेमोरीज, लेकिन जितने भी थे मुझे बहुत अच्छे लगे कि मैं खुद को लकी समझती कि मैं एटलीस्ट उनसे मिली, बात की। मैं तो खुद को उसमें सौभाग्य मानती हूँ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरी बोल। वेरी अरे मच। माता जी, अरे बात। हरे कृष्णा। दरअसल मैं तो डर रही थी कि क्या बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन जब उनका बर्थडे था ना, आपने हम लोगों को बुलाया था, तो जब मैं रूम में उनके साथ बैठी थी, वो बोली तू मेरे बारे में बोली कुछ उस दिन? तो बोली नहीं माता जी, मुझे बोलना था लेकिन मैं खाने में बिजी हो गई थी बस। फिर बाद में माता जी को, माँ सुंदरी राधा माता जी ने तो डांट के उठाया था कि उठ अभी बस खाना। मैं मतलब बातें करते करते खाना खा रही थी, तो मैं उस दिन बोल नहीं पाई थी। तो माता जी मुझे रूम में बोली क्यों नहीं बोली, बोलना चाहिए था ना, मैं सुनती बाद में। तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन सोची माता जी ने उस दिन बोला था कि बोलना बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं बोल दी। हरे कृष्ण। हरी बोल। वेरी गुड प्रीति, आप बहुत अच्छे से करने की इच्छा रखती हो, यही इच्छा को बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। तो हम यह ऑफरिंग अब कुछ दिनों के लिए रोज रखेंगे। एक ही दिन में एक साथ में सब लोग नहीं बोल पाए, आज काफी लोगों ने बोल दिया है। जो बच गए हैं भक्त, जी जी, आशा माता जी,
सरिता प्रसाद, सविता माता जी, नीलम माता जी है, आप सबसे निवेदन है आप लोग बोलिएगा नेक्स्ट टाइम। आज एक आखिरी ऑफरिंग हम लक्ष्मी माता जी से और फिर हम इस मीटिंग को एक मैं क्या बोलूं। मुझे बहुत बोलना नहीं आता मानसी, आपको पता है। बट माता जी ना, मैं बहुत सालों से जानती हूँ मैं उनको। जब मेरा प्रथम 8-10 साल का था तब से जानती हूँ मैं उनको। और मुझे सिखाया नहीं सिखाया, बट प्रथम को बहुत कुछ सिखाया उन्होंने, क्योंकि प्रथम आज जो भी है उनकी वजह से था। क्योंकि वो हमेशा उसको लेकर जाती थी, उसको किताबें पढ़ के सुनाती थी, घर पर अपने प्रसाद खिलाती थी, फिर उसको ड्रामा के लिए लेकर जाती थी, ड्रामास करवाती थी। इतना कुछ सिखाया था मेरी छोटी वाली को भी। फिर मुझे याद है, मेरे मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो उनका किडनी का ट्रांसप्लांट होने वाला था और माताजी को पता चला था कि मैं उनको किडनी दे रही हूँ अपनी। और माताजी तुरंत आए थे मिलने घर पर, और मुझे कहा था, बेटा तू क्यों दे रही है, मैं हूं ना, मुझे क्या करना है जीकर, तेरी तो पूरी लाइफ पड़ी है, बच्चे हैं, और मेरा तो हो गया है, और मैं दूंगी, तुझे कोई देने की जरूरत नहीं है। मतलब वो सही मायने में मेरी माँ थी। तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए किया था वो शायद किसी के लिए नहीं किया होगा। मैं बोल नहीं सकती कि उन्होंने क्या क्या किया है मेरे लिए। वो मतलब मैं बिल्कुल अच्छी भक्त नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती थी, बट वो फिर भी हमेशा मुझे पकड़ पकड़ के करवाती हैं, जैसे अब मानसी करवाती हैं। तो माता जी को मैं अब भी बहुत याद करती हूँ। हरे कृष्णा। माता जी का बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, कितने साल का हो गया? 21 साल का। 21 साल का हो गया बेटा इनका, और वो अभी जर्मनी में है। हम्म। बहुत अच्छे हाँ, से वो वहाँ हमेशा याद करता है माता जी को भी। अगले हफ्ते आ रहा है वो इंडिया। पे वहाँ पे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी माता का प्रेम प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जिस प्रकार से सीखा महाराज से, गुरु महाराज ने उन्हें प्रभुपाद से प्रेम करना सीखा, और वो चीज को उन्होंने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अपने हृदय से लगा ली। कि उन्होंने अपने हर शब्द, हर मुख से निकलने वाले शब्दों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को डाइल्यूट, मिलावट नहीं हो। उनका एक ही भाव था सदैव, प्रभुपाद की प्रसन्न, प्रभुपाद के लिए हम सेवा करें। इस जीवन में यदि हम प्रभुपाद के लिए कुछ करते हैं तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। वही हमने देखा कि गुरु महाराज ने इतनी कृपा करी उन पे। उस दिन बनमाली महाराज ने कहा, तथा अनेकों भक्त कह रहे थे कि एक होता है जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं अपने भक्तों को मैं याद दिलाता हूँ, एक होता है भक्त अब भगवान का नाम लेते, फिर होता है जब भगवान अपने भक्त को याद करते हैं अंत समय पे और अपनी याद दिलवाते हैं उसको, और तीसरा होता है जब गुरु अंत समय पे अपने भक्त को, अपने शिष्य को याद करते हैं। और ऐसी कृपा गुरु महाराज ने माता जी पे की। ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी 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 कृपामयी मैया हमें, कि उन्होंने इतनी कृपा हम पे बरसाई। ये बहुत ही बिरला होता है कि हर बच्चे को ऐसा लगता है कि माता मेरे से ही प्रेम करे, पर हर बच्चे ने वो माता जी के प्रेम को आस्वादन किया। हर एक बच्चा बोलता है कि वो हमारी माता जी हमारी माता जी। और यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद से यह देखा कि प्रभुपाद अपने शिष्यों को इतना प्रेम करते थे, और जैसे प्रभुपाद बोल्ड थे, टिके थे अपनी बातों पे, वैसे ही माता जी ने सदैव प्रभुपाद को पकड़े हुए रखा। और यही चीज हमें कि हमें प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन निरंतर करना है।
प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, गुरु महाराज ने जो आदेश दिया है कि प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण निरंतर होना चाहिए, वह पुस्तक वितरण हमें निरंतर करते रहे। और गुरु महाराज जो अपने आचरण से सिखा रहे हैं, मॉर्निंग साधना, सुबह आरती करना, फिर 5 बजे से 7 बजे तक जप करना, फिर भागवतम अध्ययन करना, यह हमें निरंतर करते हैं। यदि हम इसमें सफल हो जाएंगे तो हम अपने आप को प्रभुपाद के अनुग कह सकते हैं, अनुज कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि हम श्री प्रभुपाद के शिष्य हैं, उनकी संप्रदाय से। हम देख सकते हैं कई सारे नए भक्त और जुड़े हैं, जैसे नीलम माता जी है और आशा माता जी, शर्मिष्ठा माता जी। आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कल पुनः जुड़िएगा शाम के समय पर 4:30 बजे के समय पर। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने हृदय प्रकट कीजिए। आज जैसे कि सूरदास प्रभु जी आए थे, सूरदास प्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया, उसी प्रकार से कल हम प्रयास करेंगे। अनेकों वरिष्ठ वैष्णव है जो कि आना चाहते हैं, सबका टाइमिंग एक साथ सेट करना मुश्किल है, इसीलिए कल हो सकता है 1-2 और वैष्णव आए, तथा थर्सडे को कुछ और वैष्णव ज्वाइन करेंगे। इसीलिए हम थोड़े थोड़े समय के लिए यह ऑफरिंग रखेंगे ताकि वे भी आ जाए, आप भी अपना अपना हृदय प्रकट कर सकें। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री दक्षायनी माता जी की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। चलो पतितान पावने भी वैष्णव